की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सहे विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननीश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगल साकार किया कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हमसे घात हुए हैं। सेवक वाणी जी की चर्चा श्रवण हेतु उसी क्रम में पिछले 2 दिनों से अपने कुंज में सुंदर हरिवंश चरित्र हो रहा था। आज तृतीय दिवस है हरिवंश चरित्र का और तृतीय दिवस में हरिवंश चरित्र में सेवक जी महाराज का चरित्र होता है, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु का चरित्र सेवक जी महाराज के चरित्र के बिना रिक्त है, अधूरा है। क्योंकि नाभाजी ने जो सकृत शब्द का प्रयोग किया है, उस सकृत शब्द से तात्पर्य सेवक जी महाराज का ही है। तो उस छप्पे का पुनः श्रवण करते हैं, उसके बाद सेवक जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान। हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति। साधु जी कुंज केली दंपति। तहाँ की करते खवासी। तहाँ की करते खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद। साधु जी
सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हित हरिवंश बिना, हित हरिवंश बिना, हित की न रीति जाने। हित हरिवंश बिना, हित की न रीति जाने। कैसे वृष भानु नंदनी सौ प्रीति करी है। साफ कह रहे हैं, कैसे करेगा तू प्रीति वृषभानु नंदिनी के चरणों से, जब तक तू महाप्रभु जी के शरण में नहीं गया, हरिवंश शरणागति नहीं हुई। हित हरिवंश बिना, हित की न रीति जाने। हित की रीति प्रेम की रीति, कैसे वृष भानु नंदिनी सौ प्रीति करिए। कौन सो है धर्म, जाको धर्मनी को मर्म जाए। गुरु पितु मात तात कैसे ध्यान धरिए। रसिकन रसन की राह और कुराह कौन, कौन की उपासना पे आस सिंधु तरिए। जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन को नाम को उचरी है। जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन के नाम को उचरी है। तो पे व्यास नंदन के नाम को चरी है। अंत में जो कह रहे हैं, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। अहो भाग्य उस जीव के जो हरिवंश शरणागति में आ गया है। अहो भाग्य उस मुख के जिससे हरिवंश नाम निकल गया है। सेवक जी क्या कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासो बलिहारी। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश उपासक सेवे, ताई सेव ताई ताके चरण बिचारी, सदा सेवो ताके चरण बिचारी। अंत में कहते हैं, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, तो तमें प्रभु ते प्रभु भारी। उस मुख पे बलिहार हो रहे सेवक जी, इस मुख से हरिवंश नाम निकल गया है। और जो बार बार कहे ना, हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। ये सकृत, ये सकृत शब्द जो हमारे पूज्य मलुक पिटल महाराज जी, उनके जो गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, उनके उन्होंने जब भक्तमाला की टीका लिखी, तो उन्होंने उस टीका में वर्णन किया कि जो ये जो नाभा जी ने सकृत शब्द का प्रयोग किया है, ये सकृत शब्द से उनका तात्पर्य सेवक जी महाराज की तरफ है, क्योंकि सेवक जी महाराज ने ही हरिवंश तत्व को पूरा पूरा समझा, पूरा पूरा समझा और पूरा पूरा कहा भी। पूरा पूरा समझा और पूरा पूरा कहा, सेवक जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि शुरुआत में सेवक जी ने कह दिया, श्री हरिवंश चरण शुभ नाम, सब सुगंधो प्रेम रस धाम, जाम गति बिसरे नहीं। क्योंकि उनके जाम गति बिसरे नहीं, क्योंकि नित्य उनके हरिवंश नाम चल रहा है। उसकी कृपा से, उसके प्रभाव से उन्होंने पूर्ण हरिवंश नाम कह दिया। सेवक वाणी अपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सेवक वाणी में उन्होंने बहुत कम कहा, नहीं, सेवक वाणी में पूर्ण रस कहा, पूर्ण कहा, क्योंकि वह सर्व सामर्थ्यशाली है। आगे जब हरिवंश चरित्र में हम आगे बढ़ते हैं, तो सेवक जी महाराज का चरित्र आता है। सेवक जी महाराज दो भाई थे, दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी।
मध्य प्रदेश के गढ़ा नामक ग्राम में दोनों भाई रहते थे, दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी। दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ही बड़े साधु सेवी थे, साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। कोई भी साधु आता था तो कहा देते थे कि भैया आपको अगर सत्कार चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको ठौर चाहिए, कहीं रुकने की व्यवस्था चाहिए तो आप उनके घर चले जाइए। वो दोनों बड़े भाई बड़े साधु सेवी हैं, ठीक है। सब उनके घर आते थे, बड़ा साधु सत्कार करते थे, उनके चरण पखारते थे। और ये कदाचित उन संतों की सेवा के प्रभाव से ही ये यश प्रकट भयो। कहते हैं ना, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। बड़े भागते संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भावते संत पधारे उठ कर पढ़ूं का प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे, करूं मैं बारंबार संतन को देखूं आव तो। संतों के प्रताप से, संतों की सेवा के प्रभाव से ये रस उनको प्राप्त भयो। एक दिन ऐसे ही भजन करते करते वृंदावन धाम के कुछ संत पधारे। भ्रमण संत का स्वभाव तो भ्रमणशील ही होता है, तो वृंदावन धाम के कुछ संत पधारे। वो संतों से ने पूछा, भैया यहाँ पे हमको भोजन की व्यवस्था, धाम की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था कहाँ मिलेगी? तो सबने कही कि भैया वो दामोदर दास चतुर्भुज दास है, उनके पास चले जाओ, बड़ी सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, बड़े साधु सेवी है। संत चले गए। अब वृंदावन धाम के संत हैं तो वो क्या गाएंगे? मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। हरिवंश नाम का कीर्तन करते करते उनके घर पहुंचे, और जैसे ही सेवक जी के, मतलब दामोदर दास जी के और चतुर्भुज दास जी के कान में जैसे ही हरिवंश नाम पड़ा, ऐसा सब अपना धाम काम सब छोड़ करके देखने पहुंचे कि कौन आए हैं, इतना मधुर कीर्तन कौन कर रहे हैं। कोई परिचय नहीं है अभी हरिवंश नाम का, बस नाम का वो हरिवंश नाम जब कान में पड़ा तो उसके प्रभाव से दौड़े दौड़े चले कि कहाँ पे ये हो रहा है। आए, उनको बैठाला, चरण पखारे, भोजन करवाया, फिर अंत में विनम्र भाव से उनसे पूछा कि ये जो आप कभी गा रहे थे ये क्या था? और जब हरिवंश नाम भी गाया तो संग में वाणी जी के भी गान करते, हरिवंश वाणी का। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। मुको तो भवती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारी। जय श्री हित हरिवंश, हंस हंसनी सावले को, कहो कौन करे जल तरंगने न्यारे। तो बोले, दोनों ने जिज्ञासा, और वैसे भी संतों के पास बैठने की एक मर्यादा होती है, ये नहीं कि संत आए उनसे एकदम चलो बताओ ये क्या, नहीं, प्रेम से उनकी सेवा सत्कार किया, मौन रह करके, फिर उनका प्रेम से उनके पास बैठ करके विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करी कि जो आपने गाया, ये जो आपने सुनाया, ये क्या था, किसकी वाणी थी ये?
तो संतों ने प्रेम से बोले, नवलदास जी बोले कि ये हरिवंश चंद्र की वाणी थी। हरिवंश चंद्र ये नाम सुन के और मन में आकर्षण हुआ, कौन है वो? तो बोले, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, यही तो परिचय है हमारे महाप्रभु जी का। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले उनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो जब महाप्रभु जी का यश सुना, महाप्रभु जी की प्रभाव को सुना, दोनों भाइयों का अद्भुत आकर्षण हो गया। मन ही मन उन्होंने गुरु भाव से उनका वर्णन कर लिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली थी। ये सोचे थे कि सदगुरु की तलाश में थे, ढूंढने नहीं गए सदगुरु को, बस भजन भाव करते रहे। ऐसे ही होना चाहिए। सदगुरु जो समर्थ सदगुरु है वो खुद आपके पास चल के आएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जिसने इसने पूरा गुरु पाया ना अपने जीवन में, जिसने इसने पूरा गुरु पाया, उसने इसी मार्ग से पाया। कभी ढूंढने नहीं गया आप गुरु, गुरु अपने आप उसके पास चल करके आया, वो बस भजन करता रहा। पूरा गुरु ऐसे ही मिलता है, यही प्रोसेस है। तो मन ही मन दोनों ने महाप्रभु जी को गुरु भाव में वर्ण कर लिया। फिर गृहस्थी के कार्य में वो सोचने लगे कि वृंदावन जाएंगे, महाप्रभु दीक्षा ले लेंगे। संत गए वहां से, गृहस्थी के कार्य में व्यस्त हो गए। आज की कल, कल की परसों, परसों की नरसों, नरसों की तरसों, ऐसे समय व्यतीत होता गया। व्यतीत होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर थोड़े दिनों बाद वृंदावन के संतों की टोली आई। जैसे ही वृंदावन के संतों की टोली आई, ये बात उनके कान में पड़ी। अब तो गृह कार्य छोड़ के भागे कि अब सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि मेरे हरिवंश चंद्र कैसे हैं, उनका सुध लेंगे जाकर के। वृंदावन के संतों की टोली आ रही है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। चरणों में गिर पड़े संतों के, उनका आदर सत्कार किया। फिर पूछा कि श्री हरिवंश, मेरे श्री हरिवंश कैसे हैं? दोनों भाइयों ने एक स्वर में पूछा कि मेरे श्री हरिवंश कैसे हैं। वैसे ही जैसे उन्होंने पूछा, वृंदावन के सभी संतों की आंखें, नैन एकदम सजल हो गए, एकदम मुख नीचे कर लिया। तो दोनों भाई बोले, बोलिए ना, बताइए ना, कैसे हैं मेरे हरिवंश, कैसे हैं मेरे गुरु, क्या है, कुशल से तो है वो? और उनके सभी संतों के जो आए थे वृंदावन, सबके नेत्र सजल हो गए। एक स्वर में अपना मुंह ऊपर किया और बोले कि महाप्रभु जी तो शरद पूर्णिमा की रात अपनी अपनी प्रकट लीला पूर्ण करके श्री जी के निकुंज गमन कर दिया। ये बात जैसे ही दोनों भाइयों ने सुनी, मानो अपार अपार दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया हो, धराशायी हो गए, विलाप करने लगे। हा हरिवंश, हा हरिवंश, मैं कितना नीच हूँ, मैं अपने गुरु को नहीं प्राप्त कर पाया। हे हरिवंश, आप कैसे चले गए, मुझे स्वीकार करे बिना आप कैसे अंतर्धान हो गए? हे हरिवंश, मेरे गुरु हरिवंश, मेरे जीवन है हरिवंश, मेरे प्राण हरिवंश, कैसे ऐसे कैसे हो गया? आपने ऐसी खबर सुनाई मानो मेरे प्राण के भी प्राण चले गए हों, प्राण के भी प्राण चले गए हों, ऐसी स्थिति आ गई। दोनों एकदम शोक में विलाप करने लगे कि उनको शांत कराना बड़ा मुश्किल था। एक वाणी में हमने पढ़ा था, बहुत पुरानी वाणी में, हरिवंश चरित्र में, वो सेवक जी के चरित्र में, कि सेवक जी और चतुर्भुज दास जी
दोनों 3 दिन तक बेसुध रहे थे। ये बात सुनने के बाद 3 दिन तक मूर्छा, मतलब इतने बेहोशी की हालत में थे कि वो बेहोश हो गए। उनको पानी डाल के उठाया गया, फिर जब जैसे ही उठते फिर रोते रोते बेहोश हो जाते, फिर पानी डाला जाता, फिर उठते, फिर रोते रोते बेहोश हो जाते, फिर पानी डालते, उठते, फिर बेहोश हो जाते। ऐसी स्थिति हो गई दोनों की, दामोदर दास जी, चतुर्भुज दास जी की। 3 दिन तक तो उनको होश ही नहीं आया, इतना दुख था कि महाप्रभु जी हमसे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जैसे जैसे होश आया, पुरस्कों ने कही कि आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। महाप्रभु जी के स्थान पे महाप्रभु जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपनी गादी पे उत्तराधिकारी श्री वनचंद्र महाप्रभु को बैठाया है। और वनचंद्र महाप्रभु, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण कहते हैं कि पिता का अंश ही पुत्र होता है, तो पुत्र ही पिता का स्वरूप है, पिता का अंश ही पुत्र होता है, इसलिए पुत्र जो है पिता का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से वो वंचन महाप्रभु है, वो हरिवंश महाप्रभु ही हैं। तो आप जो है उनके शरण में जाइए और उनसे शरणागति लीजिए, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद उनको उत्तराधिकारी बनाया है। तो चतुर्भुज दास जी ने सोचा कि अब तो यही संभव है, कहीं मैं और अपने गुरु को ना खो दूं। तो चतुर्भुज दास जी बोले ठीक है मैं चलता हूँ। दामोदर दास जी बोले आओ चलो अब उन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि हमको अब गुरु को नहीं खोना, क्योंकि वही मेरे गुरु अब उस रूप में बैठे। उन्होंने मनी मन उनका वर्णन कर दिया। अब यहाँ पे बड़ी सूक्ष्म बात है कि जब हरिवंश चरित हम लोग सुनते हैं, वो सेवक जी का चरित सुनते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के कई लोग चतुर्भुज दास जी के भी दूरदर्शन करके बैठ जाते हैं। उनके अंदर गुरुनिष्ठा नहीं थी, वो चले गए, नहीं, उनके अंदर भी वो महान गुरुनिष्ठ थे। आज सेवक जी के चरित्र के संग संग हम आप लोगों को चतुर्भुज दास जी का चरित्र भी सुनाएंगे बाद में, सेवक जी के चरित्र बाद में। चतुर्भुज दास जी भी बड़े गुरुनिष्ठ थे, उन्होंने अपने गुरु का दर्शन उन्हीं वंचन महाप्रभु में कर लिया और चल पड़े ऋषिकों के संग। दामोदर दास जी से बोला, दामोदर दास जी आप भी चलिए संग में दीक्षा लेने के। दामोदर जी बोले नहीं, मैंने तो अब हरिवंश चंद्र को ही गुरु के रूप में वर्ण कर लिया है। स्वर्ग ना इच्छा नरक न डरे, धर्म धरे धर्म हरिवंश को। मन वच कराम कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। अब तो मैंने श्री हरिवंश चंद्र का ही वर्णन कर लिया है, अब मैं और किसी का गुरु वर्णन नहीं कर सकता। चतुर्भुज दास जी बोले अरे ऐसा मत कहो, अब तो फिर तुम दीक्षा कैसी होगी, श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी। तो बोले नहीं, अब तो मुझे दीक्षा देंगे तो श्री हरिवंश चंद्र ही देंगे, अब मैं और किसी की दीक्षा नहीं लूंगा। और अपना घर गृहस्थी त्याग करके सेवक जी चले गए नर्मदा जी के तट पे, नर्मदा जी के तट पे बैठ करके हरिवंश 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 तजो हरिवंश जो भजो और ही तो मोहे श्री हरिवंश दुखाई। और सेवक जी के पास उस समय कुछ नहीं है, ना सेवक जी ने कोई दान पुण्य कर रहे हैं, ना कोई यज्ञ किया, ना कोई अनुष्ठान किया, ना कोई संकल्प किया, ना कोई व्रत किया, ना कोई नियम संयम, कुछ नहीं, ना कोई मंत्र है, ना कोई उपासना है, ना कोई वाणी है, कुछ नहीं है, ना कोई सत्संग है, कुछ भी नहीं है, बस ये 4 अक्षर का नाम है उनके पास। ऐसे ही हमारी भी स्थिति कभी ना कभी होती है, जब हम संसार में पूर्णता लिप्त हो जाते हैं, संसार के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, संसार के भाव में लिप्त हो जाते हैं, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ना हमारे पास हमारे भाव होते हैं, ना भावना होती है, ना सत्संग होता है, ना हमारे पास हमारा ज्ञान होता है, ना हमारे पास हमारा वैराग्य, ना हमारा व्रत होता है, ना हमारे पास हमारी पवित्रता होती है। होता हमारे पास क्या है, बस ये 4 अक्षर का नाम, ये परम पवित्र नाम है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, ये सिद्ध नाम है,
पवित्र नाम है। यही नाम हमारे पास होता है। और सेवक जी के पास वो नाम था, वो भी कैसे वृंदावन के ऋषिकों के मुख से सुन लिया, ये 4 अक्षर का हरिवंश नाम, और अनन्य भाव से श्री हरिवंश नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। हरिवंश 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 हरिवंश। आंखों से नींद बह रहा है, पुकार रहे हैं आर्त भाव से, हा हरिवंश, हा हरिवंश, मेरा जीवन है हरिवंश, मेरा प्राण हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, अथा भाव से, विनय भाव से, हा हरिवंश, हा हरिवंश, हरिवंश नाम का उद्घोष करके हरिवंश हरिवंश पुकार रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हरिवंश नाम किया, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने सुना है वो वाला श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण का, रा उच्चारण मात्रेण गच्छति श्रवण लोभता, धा उच्चारण उपरांते विधाते भक्ति उत्तमा। जब कोई बोलता है रा तो ठाकुर जी का कान खड़े हो जाते हैं, कौन बोला कौन बोला। अब कोई रा के बाद धा उच्चारण उपरांते, रा के बाद जब कोई धा बोलता है ठाकुर जी पहुंच जाते हैं उसे आलिंगन करके और उसको उत्तम उत्तम भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही जो श्री हरिवंश नाम लेता है, प्रिया जी कान खड़े हो जाते, कौन बोला कौन बोला कौन बोला। जब देखा कि सेवक जी ऐसे अथाह भाव से, विरह भाव से, रात भाव से हरिवंश नाम ले रहे हैं, श्री जी ने देखा, श्री जी एकदम व्याकुल हो गए। हे सजनी को आदेश दिया, हे सजनी जाइए आप। और महाप्रभु जी निकुंज से उतर के आए हैं, चखी स्वरूप है सजनी, जबकि सजनी स्वरूप में बन चुके आचार्य की लीला पूर्ण हो चुकी है, पर उनके भक्ति की निष्ठा देखो, हरिवंश नाम का बल देखो कि महाप्रभु जी को सखी स्वरूप छोड़ करके वापस आचार्य रूप धर के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको आचार्य रूप में दीक्षा चाहिए थी। महाप्रभु जी प्रकट हुए। कई लोग कहते हैं कि सेवक जी को मन सपने में दीक्षा हुई, नहीं, सेवक जी के स्वप्न में नहीं, सेवक जी की प्रकट में दीक्षा हुई है। उसके एविडेंस आज भी आपको गड़ा गांव में मिल जाएंगे। प्रकट में, स्वप्न में दीक्षा नहीं हुई है। जब महाप्रभु जी प्रकट हुए तो हमें संपूर्ण वृंदावन प्रकट हो गया। प्रकट में महाप्रभु जी प्रकट हुए, हे सजनी प्रकट हुई, और हे सजनी के ही स्वरूप महाप्रभु जी वहां पे आचार्य स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे ही महाप्रभु जी प्रकट हुए, वैसे ही जहां हरिवंश तहां पूर्ण नित्य विहार। महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। हाँ, इस पद से हमको एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया। अभी करीबन हमने आप लोगों को बताया या नहीं ये बात, करीबन 6-7 महीने पहले की बात है। एक सखी थी हमारे कांटेक्ट में, तो हम उनको हरिवंश नाम की महिमा बता रहे थे कॉल पे। तो हमने उनको ये बताया कि महिमा तेरी कहाँ करूं, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। देखो लीला सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये सच्ची लीला है, अभी 6-7 महीने पहले की। कभी हुआ तो उस सखी से आपको मिलवा भी देंगे। तो हमने उनको ये बात बोला, पर हम इस पद का व्याख्या करना भूल गए उनके सामने। तब उन्होंने ये बात पकड़ लिया कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, मतलब कि हरिवंश के मंदिर में लाडली लाल बटते हैं। लाडली लाल बटते हैं, दरअसल लाडली लाल का विग्रह प्रसाद के रूप में मिलता है। वो ये सोची कि हरिवंश के मंदिर में लाडली लाल प्रसाद के रूप में मिलते हैं। उन्होंने यही सेंस इसका निकाल लिया। हमको देखो कैसे उनके भाव को महाप्रभु जी ने पुष्ट किया। तो ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु के मंदिर जाएंगे तो प्रिया प्रीतम का विग्रह हमको प्रसाद में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कहीं नहीं गई वृंदावन, सबसे पहले प्रथम बार वृंदावन नहीं तो महाप्रभु जी के मंदिर ही गई। महाप्रभु जी के मंदिर गई, दर्शन करा, प्रसाद में मिला नहीं ठाकुर जी का विग्रह। उनको चाहिए था ठाकुर जी प्रिया प्रीतम का विग्रह प्रसाद में। बड़ी परेशान हो गई, क्या करें क्या करें। और उन्होंने हमको कॉल कर रही थी, हम उठा भी नहीं पाए। फिर वो जब मंदिर से बाहर निकली, बाहर जा करके वो जब परिक्रमा मार्ग में गई तो परिक्रमा मार्ग में वृक्ष के नीचे उनको प्रिया प्रीतम का विग्रह मिला। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रीतम का विग्रह मिला, और उस विग्रह को हरिवंश का प्रसाद रूप में लेकर के घर पे आ गए। तो उनके इस भाव को महाप्रभु जी ने कैसे पुष्ट किया, देखो, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, तो सच में लाडली लाल मिल गए, ऐसा पुष्ट करते हैं महाप्रभु जी। तो सेवक जी ने अथाह भाव से पुकारा, हरिवंश वहां प्रकट हुए, और जहां महाप्रभु तहा नित्य विहार। हा अक्षर में हरि, राम में राधा, वाम वृंदावन, सा में सहचरी। हरिवंश प्रकट हुए मतलब नित्य विहार प्रकट हो गया, सर्वस्व प्रकट हो गया। जब हरिवंश प्रकट हुए, हरिवंश उनको पुकारा,
सेवक, जैसे महाप्रभु जी ने सेवक बोला, ऐसे दामोदर दास जी ने अपने नेत्र खोले, आज से वो सेवक जी हो गए। बोलिए श्री सेवक जी महाराज की जय। आज से दामोदर दास जी सेवक जी हो गए। जैसे ही नेत्र खोला, महाप्रभु सहित समस्त नित्य बिहार का दर्शन किया। आजुबन राजत दंपति भोर, पूरी सावस्त लीलाएं महाप्रभु जी की जो है 84 जी की समस्त लीलाओं का दर्शन किया, पूर्ण नित्य बिहार का दर्शन किया। एवं महाप्रभु जी ने प्रकट रूप में सेवक जी को दीक्षा दी, उनको वैष्णव भेज दिया, उनको चतुर्भुज तिलक प्रदान किया और फिर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए जब सेवक जी की इस प्रकार दीक्षा हुई। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के ऐसा अनन्य है ना, तो गुरु, क्योंकि गुरु तो व्याप्तम एव चराचरम अखंड मंडलाकारम, वो कोई स्वरूप नहीं है कि गुरु बस यहीं तक सीमित है, गुरु की कोई सीमा नहीं है। इसे भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान असीमित है, ऐसे ही गुरु भी असीमित है। भगवान, गुरु भी भगवान के अद्वितीय रूप है, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा ना कहता गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अद्वितीय रूप है। फिर सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी जी कहना प्रारंभ करी, क्योंकि उनको सब कुछ हरिवंश नाम से ही मिला। और कई बार सेवक जी ने बात कही कि जो कुछ मुझे मिला हरिवंश 4 अक्षर के नाम से ही मिला है, सब कुछ मिला है। ये देखने में तो बड़ा सामान्य लग सकता है, बड़ा सामान्य सा कोई नाम है, नहीं, ये नाम हरिवंश नाम सब सिद्ध विद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र, विद्या है ये हरिवंश नाम, पूर्ण है हरिवंश नाम, ये हरिवंश नाम है। जैसे कि आप लोगों से कई बार कह चुके हैं, सखियां क्या कहती हैं निकुंज में, हमारी माई श्यामा जो को राज, मतलब माई मतलब मेरी सखी, माई का मतलब सखी होता है। हमारी माई श्यामा जो को राज, हमारी माई श्यामा जो को राज, सखियां कहती हैं। और श्री जी क्या कहती हैं, हमारी माई सजनी जी को राज, हमारी माई सजनी जी को राज। श्री जी डंक बजा करके ठसक में रहती हैं, श्री जी सजनी जी के, ऐसे हे सजनी जो श्री जी की ठसक में रहती है। मेरे प्राण नाश है श्यामा शपथ करूं तिरचिए, ऐसे ही हमारी श्री स्वामी जो है सजनी जी की ठसक में रहती है। हमारी माई सजनी जी को राज, हमारी माई सजनी जी को राज, ये हमारी स्वामी जो कहती है। सेवक जी भी अद्वितीय रूप है, श्री किशोरी जी का, राधा रानी का ही रूप है। तो सेवक वाणी जी लिखना प्रारंभ करी। उधर चतुर्भुज दास जी को पता लगा कि सेवक जी महाराज को जो है दीक्षा प्राप्त हो गई है, आए उनसे मिलने के लिए, उनका प्रणाम किया, वाणी देखी, जय हो, इतनी सुंदर वाणी सेवक जी महाराज ने वर्णन करा है। हरिवंश नाम हरिवंश वाणी ही, और सेवक जी ने इतना सा भी इधर उधर नहीं गए, इतना सा भी। आप देख लो नाम वाणी के अतिरिक्त कुछ और साधन बताया हो, निंदनीय और कर दिया है, निषेध और कर दिया, कुछ भी, इतना सा भी इधर, कहते ना राय के समचरत ही करत और की, और इतना राय के सम भी नहीं चले सेवक जी। नाम वाणी और कुछ नहीं, सिर्फ नाम वाणी में निकल आए। तो चतुर्भुज दास जी ने जब देखा इतना सुंदर वर्णन किया है, तो बोले आप चलिए वृंदावन। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पे रहेंगे। वापस गए चतुर्भुज दास जी जब, तो वंचन महाप्रभु को बुलाया, वंचन महाप्रभु से बताया उन्होंने जाकर के कि जो दामोदर दास जी है, उन्होंने बड़े सुंदर सेवक वाणी जी ऐसे ऐसे, उनको महाप्रभु जी ने दर्शन दिया, उनकी दीक्षा हुई, और सेवक वाणी ने बड़ी सुंदर लिखी। तो वंचन महाप्रभु ने पत्र लिखा सेवक जी को, और वंचन महाप्रभु जी ने पत्र लिखा तो एंड में क्या कह दिया कि आपको श्री जी की सौगंध है कि आप एक बार वृंदावन अवश्य आएंगे, श्री जी की सौगंध है आपको। जब ऐसी बात कह दी, कहते ना अभी हमने सिद्धा विचर लीला में सुना था कि भाई भक्त से तो श्री जी भगवान का नाम लेके कुछ भी कराया जा सकता है। वही हुआ, दामोदर दास जी ने सोचा, सेवक जी ने सोचा चलो ठीक है जाते हैं वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जा रहे थे, और जब पता चला वंचन महाप्रभु को कि सेवक जी वृंदावन धाम आ रहे थे, वंचन महाप्रभु ने ऐलान कर दिया कि जब सेवक जी आएंगे तो सारा जो भंडारा है, सारा जो राजकोष है, सब लुटा दिया जाएगा, बार बार के सब लुटा दिया जाएगा। तो जब सेवक जी को पता चले कि हम जाएंगे वहां पे तो सब लुटा दिया जाएगा, बार बार के दिक्कत हो, श्री जी का राजकोष खाली हो जाएगा। तो सेवक जी गए तो लाज रखने के लिए उनकी बात की, पर छुप छुपा के गए, अपने आप को एकदम ढक ढका के गए कि कोई हमको पहचान ना पाए। जब सेवक जी महाराज पहुंचे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए,
तो वंचन महाप्रभु सेवा में थे। जैसे उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है और सेवा और राधा वल्लभ के नेत्र चंचल हो गए। वंचन महाप्रभु बोले इनके नेत्र चंचल हो रहे हैं, मतलब कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और उनका उपमा देखते ही, उनका तेज देखते ही वंचन महाप्रभु समझ गए कि ये सेवक जी ही हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और तब से उन्होंने कहा कि हरिवंश वाणी के संग जब जब 84 जी का होगा तब तक उसके संग संग सेवक वाणी का भी पाठ होगा। जब जब 84 जी रखी जाएंगे, यहाँ पे बगल में सेवक जी रखी जाएंगे। और हम लोगों के कुंज में क्या होता है, बीच में राधा वल्लभ लाल और राधा वल्लभ लाल के राइट हैंड साइड हरिवंश महाप्रभु, लेफ्ट हैंड साइड सेवक जी महाराज एक ही गद्दी में विराजमान है। हमारे इष्ट आचार्य जिस गद्दी पे हैं, उसी गद्दी पे, उसी पोजीशन पे सेवक जी भी बैठे हैं, उसी जगह पे बैठे हैं हमारे सेवक जी महाराज। तो वंचन महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि हरिवंश तत्व को, हरिवंश नाम को, हरिवंश वाणी को जितना आपने समझा उतना कोई नहीं समझ पाया। इस नाम को, इस वाणी को और इसके मर्म को। सेवक जी महाराज ज्यादा दिन वृंदावन धाम में लीला नहीं करे। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ, रास मंडल में बैठे थे। रास मंडल पे नाम संकीर्तन चल रहा था, वाणी गायन हो रहा था, समाज हो रही थी। सेवक जी महाराज खड़े हुए और हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश कहते कहते वृक्ष के अंदर विलीन हो गए। श्री सेवक जी महाराज की जय। शाह शरीर सेवक जी उस लता के अंदर, वृक्ष के अंदर विलीन हो गए। आज भी वो वृक्ष आपको रास मंडल में मिल जाएगा, जब जाएगा तो अवश्य दर्शन कीजिएगा जाकर के। तो सेवक जी महाराज शाह शरीर, शरीर नहीं रहा उनका, शाह शरीर निकुंज गमन कर गए, क्योंकि वो अद्वितीय रूप है स्वामी जी के। और सेवक जी आज भी हैं, अभी भी यहाँ हैं, और ये किस रूप में है, अपनी वाणी के रूप में है। बोल रहे हैं हमसे, क्या बोल रहे हैं कि जाम गटी बिसरे नहीं, बात न मान जाओ मेरी बात, कुछ नहीं बन रहा तुमसे, व्यवहार नहीं बनना, परमात्मा नहीं बनना, ना बनने दो। ये 4 अक्षर का नाम बस साध लो, बस ये 4 अक्षर का नाम। हमने आपसे क्या कही, आप कभी कभी ऐसी स्थिति होगी ना आपके पास आपका धर्म होगा, ना आपके पास आपका कर्म होगा, ना आपके पास आपके भाव होंगे, भावनाएं भी आप विलीन हो जाओगे, पर ये नाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसी अद्भुत रत्न दिया है हमारे गुरु ने हमको, हमारे सेवक जी ने कैसा रत्न दिया है हमको, ये 4 अक्षर का नाम दिया है। ये कोई आपसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता। कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता, कोई तलवार इसको काट नहीं सकती, कोई आग इसको दिला नहीं सकता, पूरे विश्व ब्रह्मांड की कोई शक्ति इसको नष्ट नहीं कर सकती। अभी तो आपके विकारों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि इस नाम को नष्ट कर सकते। आपके अंदर बहुत काम है, आपके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत लोभ है। हरिवंश 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 हरिवंश, कौन, किसकी हिम्मत है, कौन विकार की हिम्मत है कि आपके मुख से हरिवंश नाम को रोक के दिखा सके? किसी की इस चराचर जगत में इतनी हिम्मत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्री हरिवंश नाम को रोक सके। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। अभी तो आपके अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि आप इस नाम को कोई भूल सको। नाम सब सिद्ध है, सब साध देगा, ये नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। उसने हमने आप लोगों से कही थी ना कि विनोद बाबा जी बड़े सुंदर बात कहते हैं, अगर कोई एक बार बोल देता है राधा, तो उसे स्वामी जी से मिलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मिलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो भी मिलना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, उस अगले जन्म में नहीं मिलेगा, उसके अगले जन्म में मिलेगा, उसके अगले जन्म में मिलेगा। पर एक बार अगर उसने राधा बोल दिया तो फंस गया है, राधा बोल के वो बड़ा बुरा फंस गया है, अब तो राधा रानी से मिलना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुमने एक बार हरिवंश बोल दिया है, श्री हरिवंश, तो तुम्हें सखी बनना ही पड़ेगा। तुम्हें जबरदस्ती बनाया जाएगा, नहीं बनोगे तो कैसे नहीं बनोगे तुम सखी, कैसे तुम श्री जी की सेवा में जाओगे? तुम्हें सखी बनाया ही जाएगा, कैसे नहीं बनोगे? इसमें आपकी इच्छा नहीं है, इसमें उनकी इच्छा है, आपको बनाया जाएगा, पकड़ के बनाया जाएगा, घसीट के बनाया जाएगा, पर बनाया जाएगा। पर हम इसलिए नाम जप ना करें कि हमें सखी बनना है, नाम जप इसलिए करें क्योंकि नाम जप कर रहे हैं। आपने कभी पूछा है कि हमारा दिल क्यों धड़क रहा है? अरे ये कैसा प्रश्न है भाई, दिल किसी कार्य से तो ना धड़क रहा है, इसका तो कर्म है धड़कना। ऐसे ही
जैसे तो शुरुआत में क्या होता है प्रारंभ में, व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ व्यक्तिगत रीजंस के कारण नाम जप करता है। क्या रीजंस हो सकते हैं? हमारी गुरु आज्ञा है इसलिए हमको नाम जप करना है, हमने शास्त्र में पढ़ लिया नाम की महिमा है इसलिए हमको नाम जप करना है, अमुक ने बता दिया इसलिए नाम जप करना है, नाम जप से ये होता है, उनका ये हुआ तो हमारा भी हो जाएगा, नाम जप करना, इनसे नाम में प्रवेश होता है। और जब सांगोपांग नाम चढ़ने की स्थिति होती है तब उसे पता ही नहीं है कि मैं नाम जप क्यों करता हूँ। तुमने शास्त्र में पढ़ा है नाम की महिमा इसलिए नाम जप कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें नाम की महिमा ज्यादा पता लग गई है? नहीं। गुरु आज्ञा इसलिए नाम जप कर रहे हो? नहीं। तो क्यों कर रहे हो नाम जप? हमें नहीं पता, हम बस कर रहे हैं, बस हरिवंश हरिवंश हो रहा है हमसे, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। ये होती है सांगोपांग स्थिति नाम की। श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। मैंने आपको बताया था बहुत समय पहले कथा में, बहुत समय पहले की बात है। अब तो बहुत भीड़ होने लगी है वृंदावन में। आज से करीबन 3 साल पहले की बात है। राधा वाटिका, नहीं 3 साल पहले की बात नहीं है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है। हम राधा वाटिका गए, दोपहर के समय बंद था पट, वहां पे एक बाबा बैठे थे, हमने से कि राधे राधे बाबा। उन्होंने अपनी भीकुटी टेढ़ी करी, हमारी तरफ देखा, बोले राधे राधे क्या होता है? हम तिलक लगाए थे हरिवंशी, तो हाँ तो बोले राधे राधे क्या होता है? तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमने बोला श्री हरिवंश। बोले श्री हरिवंश नहीं, जय जय श्री हरिवंश। हमने कि जय जय श्री हरिवंश। बाबा कितने बजे पट खोलेंगे? तो बोले इतने बजे खोलेंगे। फिर हम बोले जय जय श्री हरिवंश। ये है हरिवंश नाम के अनन्यता। वैसे राधा नाम हरिवंश नाम में कोई भेद नहीं है, बस हृदय का विषय है। भेद बुद्धि वाले करने वाले भेद करते रह जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे। हरिवंश नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। हम चढ़ नहीं गए, हमको तो टिकट भी मिल गई है, बराबर डुलेक्स वाला गद्दा भी मिल गया है, बस बैठे रहो, पार उधर निकल जाएंगे। गुरु की जहाज में बैठ गए हैं। जय हो। तो इस प्रकार सेवक जी का चरित्र हुआ। अब सेवक जी के चरित्र का थोड़ा सा हम चतुर्भुज दास जी का चरित्र श्रवण कर लेते हैं। चतुर्भुज दास जी बड़े सुंदर वैष्णव हुए, बड़े सुंदर धर्मी हुए हमारे मार्ग के। चतुर्भुज दास जी जो है जब भी जाते थे तो अपने संग संतों की टोली लेकर के जाते, भ्रमण करते थे, और संग में प्रिया प्रीतम का विग्रह भी लेकर के जाते थे जब भ्रमण करने जाते थे। एक बार की बात हुई, वो भ्रमण करने गए, अपने भ्रमण करते करते निकल रहे थे, वृंदावन नाम का प्रचार करते हुए निकल रहे थे। एक जगह पे एक उपवन था, उस जगह पे जाकर के उन्होंने विश्राम किया, अपना पंगत लगाई। वहां पे देखा कि वहां पे बहुत भूत प्रेत है आसपास। जब उन लोगों ने कही कि आप वहां पे मत जाइए, भूत प्रेत है, तो उन्होंने कही हम क्यों ना जाए, हमारे भगवान की पूरी पृथ्वी, हम कहीं भी जाकर के, भगवान के लिए ऐसी कौन सी जगह है भगवान के लिए स्थान ना हो। भगवान को विराजमान किया, सुंदर कीर्तन किया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वै, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। सुंदर कीर्तन किया, और यहाँ पे जो प्रेत आत्माएं थे उन्होंने कीर्तन सुना, कीर्तन सुन के बड़े प्रभावित हुई, और वो जाकर के उनसे बोली कि आप हमें उद्धार कर दीजिए हमारा। तो बोले कैसे उद्धार होगा, बताइए प्रोसेस। तो बोले यहाँ पे गड्ढा कर दीजिए, और आप सभी जो संत जन हैं, भक्त जन यहाँ उपस्थित हैं, सब अपना चंद्रामृत उस गड्ढे में डाल दीजिए सब लोग। तो सबने ऐसे ही किया, एक गड्ढा खोद दिया, सबने अपने चरण धो धो के उसमें पानी भर दिया। वो चंद्रामृत जैसे उन सबने पान किया, उन सबका उद्धार हो गया। इस प्रकार चतुर्भुज दास जी ने प्रेतों का उद्धार किया। कहते हैं हम लोग जो रज लगाते हैं ना, अच्छा कौन कौन रोज वृंदावन की रज लगाता है अपने मस्तक पे? हैंड रेस करो अपना। रोज वृंदावन की रज, बरसाने की रज, या राधा कुंड की कोई भी रज, रोज अपने मस्तक पे वृंदावन की रज लगाता ही लगाता है, ब्रज की रज। बहुत सारे लोग हैं, जय हो, रोज ब्रज की रज लगाते हैं। आप ब्रज की रज लगाते हैं, और ब्रज की रज लगाते होंगे तो थोड़ी थोड़ी जब चलते फिरते होंगे, काम करते होंगे, थोड़े थोड़े उसके कंकड़ या उसके कुछ कण गिर गिर के नीचे भी चले जाते होंगे, जमीन पे भी गिर जाते होंगे, खिसक खिसक के, है ना। तो कहते हैं
कि जो हम जब चलते हैं, जब कोई व्यक्ति वृंदावन की रज लगा के जमीन जब सड़क पे चलता है या जब कहीं मार्ग पे चलता है, तो जो प्रेत आत्माएं होती है ना, जो भूत अधोगति को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, वो बड़े आस लगा के उसकी तरफ देखते हैं, बड़े आस से देखते हैं कि ये जा रहा है भक्त और इसके माथे पे वृंदावन की परम पावन रज लगी है, आकाश इस रज का एक कंकड़ झड़ के मेरे ऊपर गिर जाए और मेरा उद्धार हो जाए। तो जब भक्त चलता है तो सारे प्रेत आत्मा साष्टांग दंडवत करके उसके मार्ग पे लेट जाती हैं, साष्टांग दंडवत करके उसके पूरे मार्ग पे लेट जाती हैं कि इसके मस्तक से अगर एक कंकड़ गिर जाएगा और मेरे शरीर में मेरे ऊपर पड़ जाएगा तो क्या होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, जो जग तीरथ जंगम राजू। जग चलता फिरता तीरथ है, संत चलता फिरता तीरथ। ऐसी महिमा है वृंदावन की रज की। एक और प्रसंग आता है चतुर्भुज दास जी के जीवन का। चतुर्भुज दास जी एक बार एक गांव में गए। उस गांव में क्या था, बलि प्रथा होती थी, भगवती को बलि चढ़ाई जाती थी। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बलि प्रथा है और रात्रि बड़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा, वही बात सोची कि मेरे प्रभु का तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। परंतु जब वहां पे ठाकुर जी को विराजमान किया, संतों ने यहाँ पे कीर्तन करना प्रारंभ किया, वैसे उनके सामने नेत्रों के सामने एक स्थिति आई कि एक व्यक्ति एक बकरे को, जिंदा बकरे को लेकर के आया और देवी के आगे उसका एकदम मस्तक काट दिया, जिंदा बकरा उसको बलि दे दी। जब ये दृश्य चतुर्भुज दास जी ने देखा, वैसे तो भक्तों का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है और ऐसा दृश्य देखने के बाद तो हर किसी का हृदय वो एकदम फट जाए और भक्तों का हृदय तो और कोमल होता है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उन्होंने सोचा आज कोई हम लोग अमनिया नहीं बनाएंगे, सब ऐसे ही विश्राम करेंगे, क्योंकि उन सबका मन इतना खराब हो गया उसको देख करके, किसी ने कुछ खाया नहीं, सब एकदम निर्जल रह करके भजन करते हैं। जब इतने सारे संत निर्जल रह के भजन करने लगे तो उस भजन के प्रभाव से क्या हुआ, देखो हम आपको बताते हैं कि देवी और योगिनी में क्या फर्क होता है। जो योगिनियां होती हैं वो देवियों की विधिक शक्तियां होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि किसी की बलि चल रही है या किसी मंदिर में बलि चल रही है, तो देवी का बलि एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो देवी है। देवी कौन है, वो माँ है, जगत माता है। जय देवी जगन माता, दुर्गा सप्तशी में जगन माता उनका नाम है। तो जगन माता है, जग में तो हर कोई ही है, तो जग में तो हर कोई उपस्थित है। तो वो जग की माता है, तो बकरे की माता नहीं है, बकरे की भी माता है। तो माँ कैसे अपने पुत्र की बलि जा सकती है, तो वो माँ देवी नहीं होती, वो योगिनियां होती हैं, जो तामसिक शक्तियां होती हैं। वो तामसिक शक्तियां बलि आदि से प्रसन्न होकर मनवांचित उनको फल प्रदान कर देती हैं। इसलिए इच्छा पूर्ति के लिए लोग योगिनियों की उपासना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ हुआ। लोगों ने वहां पे योगिनी विराजमान थी जो तामसिक भाव से सिद्ध थी। तो जैसे ही चतुर्भुज दास जी भूखे थे और जैसे संत थे सब भूखे थे, तो उनके भूख के जो अपराध लगा, क्योंकि उस देवी की वजह से भूखे थे, बलि की वजह से भूखे थे, उस अपराध के फलस्वरूप वो देवी का शरीर एकदम जलने लगा, तपने लगा और इतना जलने लगा कि वो बैठ नहीं पाई और दौड़ते दौड़ते चतुर्भुज दास जी के चरणों में आके गिर गई। हे चतुर्भुज दास जी, हमें अपने शरण में ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वे क्षमा कर दीजिए। चतुर्भुज दास जी के चरणों में देवी आकर गिर गई। चतुर्भुज दास जी ने कही कि अब तुम शरणागत हो गई हो। और हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत है, महिज्जू का सिद्धांत है, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उनका तो स्वभाव है कि एक बार जो शरण में आ गया उसको वृंदावन वासी बना देते हैं, श्री जी के निकुट का खवासी बना देते हैं। मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। चतुर्भुज दास जी बोले कि तुमको मैं क्षमा कर दूंगा, पर एक शर्त पे, कि अब तुम भी राधा वल्लभी होगी, हरिवंशी होगी एवं पूरा गांव हरिवंशी होगा और आज के बाद यहाँ बलि नहीं चढ़ेगी। देवी बोली बिल्कुल। देवी गई,
उस नगर के राजा के पास, वो सो रहा था राजा। राजा को लात मारी। राजा घबरा गया, अरे देवी क्या हो गया, तुमको बलि नहीं मिली आज क्या? बोली बलि? तूने पूरे पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया, पूरे गांव को भ्रष्ट कर दिया। जो पूरा गांव था, पूरा गांव मांस भक्षण करता था, पूरा गांव, पूरा पूर्ण व्यभिचारी गांव था वो, क्योंकि जहाँ की देवी ऐसी है, गांव गांव कैसा होगा, राजा भी वैसे ही था। तो उसने कही कि अब तू फरमान दे कि पूरा गांव जो है सब मांस भक्षण त्याग करके चतुर्बुद्ध दास जी का शरणागत होगा, उनसे दीक्षा लेगा, शरणागति मंत्र लेगा, निश मंत्र लेगा और राधा वल्लभी होगा। तो बोले ठीक है। राजा ने फरमान किया कि पूरा गांव जो है, पूरा जो साम्राज्य है, हर कोई ने मांस का त्याग किया। सबसे पहले देवी को कंठी पहनाई, देवी को दीक्षा दी। आज भी उस स्थान पे ऐसी देवी विराजमान है जो गले में कंठी धारण करी है, राधा वल्लभी देवी है वो। शरणागत है वो चतुर्बुद्ध दास जी की, और उनको दीक्षा दी, उनको कंठी पहनाई और राधा वल्लभी हो गई। एवं देवी के बाद राजा, और राजा के बाद पूर्ण सभा, पूरा साम्राज्य का साम्राज्य सब राधा वल्लभी हो गया। और सब एक संग गाने लगे, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, नैन को तारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, नैन को तारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश। जय जय राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनेशन, हरिवंश 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 हरिवंश। देखो ऐसे लोग जो ऐसी स्थिति में थे, रोज मांस खाते थे, दिन में खून की धाराएं बह रही हैं, ऐसी बलि चढ़ती थी, और सब एक संग बैठ करके क्या गा रहे हैं, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। जय जय हरिवंश, 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 जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय, दामोदर दास सेवक जी महाराज की जय। तो इस प्रकार दामोदर दास जी और सेवक जी, इन दोनों के जीवन में अद्भुत मंगल घटा। ऐसा अद्भुत मंगल घटा कि सब जो हैं कृत्य कृत्य हो गए, सब हरिवंश धर्मी बन गए, और पूरा का पूरा गांव हरिवंशी हो गया। सेवक जी देखो कितने इतनी सुंदर वाणी लिख दी। और इस सबका प्रभाव क्या है कि फल किसका, अगर मूलता देखे, फल तो खैर कृपा का तो कोई किसी फल स्वरूप कृपा नहीं होती है, परंतु मूल जो सहयोग बना किससे बना, संत चरणों की सेवा से। मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़े भागते संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। आगे क्या कह रहे हैं, घर ही में आए चारों धाम, हा घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। आपको बहुत सुंदर के अंदर की बात बताते हैं। चलो आज
सेवक वाणी में तो सब ग्रंथि खोली हैं हमने, पहले भी खोली है, इस बार भी खोल देंगे, क्योंकि अब क्यों है वो नहीं बता सकते, बस सेवक जी की आज्ञा एक और ग्रंथि खोल देते हैं आज आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को हम एक सूत्र बताते हैं, आज पकड़िएगा, बड़े दिनों बाद इस सूत्र मिल रहा है, पकड़ पाए तो पकड़ लीजिएगा, ठीक है। सूत्र ये है कि जो गृहस्थ है उसको एक अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर आपने ये करना प्रारंभ किया, आप देखोगे कैसे आपकी भजन अपने आप वृद्धि होने लग जाएगी। और ज्यादा देर का अभ्यास नहीं है, मुश्किल से आपको 5 मिनट या 7 मिनट लगेंगे दिन के। ये आप अगर छोटा सा काम कर लेते हो तो आपकी भजन बहुत जल्दी बढ़ेगा। वैष्णव अपराध जितना पूर्व में हो चुका होगा या आने वाला होगा, सब अपने आप निरस्त हो जाएगा। क्या करना है आपको, जहां बैठे हो, खड़े हो, जैसे भी हो, या कुछ काम भी कर रहे हो, मन में भावना करनी है। क्या भावना करनी है, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसे आपको उचित लगे। आपका जो घर है, अब देखो संत तो हमारे घर में पधार नहीं सकते, तो बड़े नीच आदमी है। इतना सोचिए कि हमारे घर में कोई संत पधारे, जिन संत का आपका भाव हो, मनोज पिटले महाराज जी हो गए, विनोद बाबा जी हो गए, गुरुदेव भगवान हो गए, दादा गुरुदेव भगवान हो गए, अमरीश जी महाराज हो गए, पुंडलिक जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, कोई भी संत आपके घर में पधारे हैं, घर में संत पधारे, वो बैठे, सोफे में बैठे आकर के, हमने उनके चरणों को एक थाल पे रखा, दूध से अभिषेक किया, घृत से अभिषेक किया, शहद से अभिषेक किया, जल से अभिषेक किया, फिर कपड़े से उनके चरणों को पोछा, फिर उनके चरणों का पूजन किया, फूल माला पहनाई, उनकी आरती करी, उनको भोग लगाया, उनके उनके चरणों पे प्रणाम किया मानसिक भाव से। इतना ही अगर कोई भी एक भक्त का आपके जीवन में, कोई भी अगर एक भक्त हो जिसको आप भक्त मानते हैं, कोई भी संत हो जिसका भी आपको भाव मन में आए, उनका आप मन में चिंतन करके अगर आप एक संत का पूजन रोज करते हैं, एक भक्त का पूजन इस प्रकार रोज करते हैं, तो आपको इस मानसिक पूजन से भी वास्तविक पूजन का ही फल प्राप्त होगा। जो वास्तविक पूजन का फल है वही स्थिति प्राप्त होगी। फल से तो हम लोगों को मतलब नहीं है, स्थिति वही प्राप्त होगी, वही स्थिति। और वही संत आपको दुलार करेंगे आकर के। अगर आप ये 5-7 मिनट दिन के निकाल करके ये काम कर लो, तो आपकी भजन बहुत जल्दी बढ़ेगा, संतों की आप पे विशेष कृपा हो जाएगी। तो आज बहुत बहुत पुरानी ग्रंथें खोली है हमने यहाँ करके, पकड़ पाए तो पकड़ लीजिएगा और देखिएगा कैसे आपका जीवन निहाल हो जाता है। जैसे कहते हैं नरवान प्रभु निहाल लोचन भरी घोषनार, ऐसे आपके लोचन भरी घोषनार हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, आपने काम कर लिया तो। जितने आपके संत हैं, हम तो कई सालों से इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं, संत हो गए, जो हमारे कांटेक्ट में भक्तजन है, जैसे हमारे कांटेक्ट में जो बड़े भक्तजन हैं, उनका चिंतन कर लिया। कभी ऐसे चिंतन करके कि हमारे घर में रघुनाथ दास जी आए हैं, उनका पूजन किया, हमारे घर में साधना मैया आई, उनका हमने पूजन किया। तो ये बहुत अंदर की बात बता रहे हैं, ऐसे हम करते रहते हैं। आप ऐसा करना प्रारंभ कीजिए, जैसे देखो कैसे भक्ति की वृद्धि होती है। और आप 5 मिनट 7 मिनट करोगे ना, धीमे करते 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 ये मानसी आपका समय बढ़ा देगी। आप कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ये मन में मानसी चल रही है, कपड़े घड़ी कर रहे हैं, मन में मानसी चल रही है, मशीन लगाए, मन में मानसी चल रही है, मानसी चल रही है, चलानी नहीं पड़ेगी, अपने आप चलेगी और मन एकदम पवित्र शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत पुरानी किताब खुली ये पकड़ लीजिएगा। जय श्री हरिवंश। एक हमारी बड़ी गंदी आदत है कि हम सब बातें बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, भगवान करे कि गंदी आदत बनी रहे। चलिए आज यहाँ पे विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति बहुत छोटे को भूल चूक समय के सभी के चरण प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण जय जय श्री हरिवंश। चलिए अब जो है होली उत्सव प्रारंभ करते हैं।